हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का अकॉर्डियन कैसे बना सकते हैं। देख लीजिए, मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो इसके अंदर छुप जाएगा और दूसरा आपका मान लीजिए कि एक बॉक्स है वो खुल जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि ये मैं जो बनाऊंगा ये जावास्क्रिप्ट से नहीं बनाऊंगा, मैं CSS से ही बनाऊंगा। इसमें एडवांस कोडिंग होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का एडवांस कोडिंग होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले नोटपैड में चलते हैं। तो देखिए, मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो लिंक है फाफा आइकन का लिंक सीडियन इंसर्ट कॉल देना होगा। देखिए यहाँ पे ये मेरा लिंक है फॉन्ट ऑसम का, इस पर डबल क्लिक करूँगा, CSS में जाऊँगा तो ऑल है, all.css यही है इसका लिंक। देख लीजिए, फॉन्ट ऑसम के फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर all.css का फाइल है। इसको लिंक कर लिया हूँ। लिंक इसलिए किया हूँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है फाफा आइकन, इसी को सेट करने के लिए ही मैं इसमें लिखा हूँ। तो अब चलिए अब इसमें कोडिंग करते हैं। तो सिंपली आप बॉडी में आ जाइएगा और एक डिव टैग स्टार्ट कर लीजिएगा जिसका क्लास रखिएगा आप कोलैप्स और हाइफन देकर कंटेंट इस नाम रख लीजिएगा इसका क्लास। तो इसके अंदर आपको 4 डिव बनाना होगा और सभी का क्लास आपको रखना होगा कोलैप्स। तो मैं यहाँ से डिव बनाता हूँ और इसका क्लास रखता हूँ कोलैप्स। और ये कितना बनेगा, 4 बनेगा और मैं टैब बटन प्लेस कर दूंगा। तो ये देखिए 4 डिव बन गया और सभी में क्लास कोलैप्स आ गया। अगर आप कहेंगे कि ये जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में है ये किस प्रकार से होता है, तो मैं इस पर भी एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। आप कैलकुलेट करके बहुत ही स्पीडली CSS एंड HTML का कोडिंग आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसमें ID रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है इंस्टाग्राम है, तो आप इसमें ID भी लगा दीजिए। ID आप यहाँ पे लिख लीजिए इंस्टाग्राम इस तरह से। तो देखिए आप इस प्रकार के ID इसमें लगा लीजिएगा। और जो पहला डिव है इंस्टाग्राम का इसके अंदर आप ए टैग स्टार्ट कीजिए इस तरह से। और href में आप क्या लिखिएगा वो आप यहाँ पे जो ID लिखा गया है ना, यहाँ से ये जो ID में आप लिखे हैं इंस्टाग्राम, तो href में शार्प सिंबल के साथ इसको आप यहाँ इसमें इस तरह से लिख दीजिए और इसमें आप क्लास भी पास कर दीजिए। तो मैं क्लास इसमें पास करता हूँ इंस्टाग्राम। और इस जो ए टैग के अंदर मैं फाफा आइकन लगाऊंगा, तो सिंपली आई टैग को स्टार्ट करूँगा और इसमें मैं क्लास दूंगा फैब फा हाइफन इंस्टाग्राम, इस तरह से इंस्टाग्राम कर दूंगा। और इसके अंदर जो आई टैग के बाद मैं सिंपली इसमें इंस्टाग्राम लिख दूंगा। ये है आई टैग, इसके बाद स्पेस दूंगा और सिंपली मैं लिख दूंगा इंस्टाग्राम। डेट्स इट। सेव करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे फाफ आइकन भी दिख गया और इंस्टाग्राम भी यहाँ पे दिख गया। अब चलिए एक डिव बनाते हैं। ये जो एंकर टैग है इसके बाद आप एक डिव टैग ले लीजिए और इसमें भी आप क्लास दे दीजिए कंटेंट के अंदर फिर आप एक डिव बनाइए। इस तरह से आप डिव बनाइए और इसका क्लास दीजिए आप इनर कंटेंट, इस तरह से आपको देना है। और इस डिव के अंदर भी आपको H3 देना होगा और H3 में आप लिखिए ग्राम और इंस्टाग्राम लिखने के बाद H3 के बाद आप सिंपली इस तरह से लिखिए। अगर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में है तो सिंपली आप लिखिए लोलम और टैब दबा दीजिए। तो यहाँ पे एक डमी कंटेंट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, या आप नेट से भी इसको ले सकते हैं, या आपके पास डमी कंटेंट है तो भी आप इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद सेव करूँगा और यहाँ आने के बाद इसको रिप्लेस करूँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का यह दिखेगा। अब देखिए एक बार ये कोडिंग कर लिए है और ये जो कोडिंग है ये 3D में भी एडजस्ट रहेगा, मीन्स थोड़ा मोड़ा चेंजअप होगा बट कोडिंग सेम ही रहेगा। तो मैं इसमें सभी में चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे, सभी में यूट्यूब चेंज कर देंगे और इसमें आप ड्रिबल लिख लेंगे और तब देखिए ये किस प्रकार का दिखता है। तो ये देखिए सिंपल इस प्रकार का दिखता है बिना CSS के।
अब इसको हम CSS में कोडिंग करेंगे। तो मैं इनलाइन स्टाइल शीट के ही माध्यम से कोडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग स्टार्ट कीजिए, क्लोज कीजिए और इसके अंदर स्टाइल सिंबल के माध्यम से मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ और लिस्ट स्टाइल नॉन और टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन ही कर दीजिए। इसके बाद आप बॉडी को सेलेक्ट कीजिए और बॉडी में आप फॉन्ट साइज ही पास कर दीजिए 14 पिक्सल और इसके बाद हाइट पास कर दीजिए 100 VH मीन्स वर्टिकल हाइट। इसके बाद इसमें आप बैकग्राउंड पास कीजिए जिसमें आप लीनियर ग्रेडियंट ही पास कर दीजिए और इसके बाद आप इसमें हेक्स कोड दीजिए। तो राइट के बाद कोमा दीजिए और साफ सिंबल के बाद ये जो मैं हेक्स कोड लिख रहा हूँ यही हेक्स कोड आप लिख लीजिए और इसमें आप 60% ओपेसिटी दे सकते हैं तो ये बेहतर और दिखेगा। कोमा दीजिए, फिर आप हेक्स कोड यहाँ पे राइट कर दीजिए और इसके बाद आप इसमें लाइन हाइट पास कीजिए 1.6 सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए ये इस प्रकार का आपका लीनियर ग्रेडियंट इसमें दिखने लगा। इसके बाद मैं ये जो कोलैप्स कंटेंट है इसका कोडिंग करते हैं। सिंपली मैं स्टाइल के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसमें मैं डॉट सिंबल दूंगा क्योंकि ये क्लास है और इसके अंदर मैं कोडिंग करूंगा। सिंपली मैं विद इसमें 50 VW लूँगा मीन्स वर्टिकल इसमें विद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे विद का स्पेलिंग गलत हो गया है और इसके बाद मैं इसमें पोजीशन ही पास कर दूंगा। तो सिंपली मैं इसमें पोजीशन पास करता हूँ अब्सोल्यूट और टॉप में दूंगा 50%, लेफ्ट में दूंगा 50%। मीन्स यह सेंटर के लिए मैं यहाँ पास कर रहा हूँ -50% -50%। अगर आपको नहीं मालूम है कि इतना कोड लिखने से क्या होगा, इतना कोड लिखने से यही होगा कि जो आपका डिव होगा, जो आपका कंटेनर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में चला जाएगा। जो स्क्रीन किसी भी स्क्रीन पे वो सेंटर में ही ये दिखेगा। इसके बाद इसमें आप बॉक्स शैडो पास कर देंगे तो और भी बेहतर दिखेगा। तो मैं बॉक्स शैडो पास करता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल के बाद 0 पिक्सल दे दूंगा और RGBA में 0 0 इस तरह से 0 और फिर मैं इसमें 0.75 देखता हूँ 0.75 और सेव करता हूँ और देखता हूँ कि यह कैसा दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे तो सेंटर में आ ही गया। अब चलिए इसके अंदर जो आप कोलैप्स बनाए हैं ये कोलैप्स इसका कोडिंग करते हैं। तो देखिए कोलैप्स कौन बनाए हैं, आप ये कोलैप्स बनाए हैं तो इसका कोडिंग करते हैं। तो सिंपली आप क्लास के माध्यम से कोलैप्स को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप कोडिंग कीजिए। तो सिंपली आप इसमें एक ही प्रॉपर्टी लिखिए बैकग्राउंड और इसका वैल्यू दीजिए FFF मीन्स ये वाइट। तो देखिए ये सभी वाइट आपका कन्वर्ट हो गया वाइट में। इसके बाद आप फिर से कोलैप्स को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, कोलैप्स सेलेक्ट हो गया और इसमें आप लीजिए A टैग दीजिए और A को आप कोडिंग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एक बार इतना इसको नीचे कर दूँगा, इसके बाद मैं इसमें कोडिंग करूँगा। तो सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक पास कर दूँगा और फॉन्ट साइज 1 REM दूँगा, 1 यूनिट दूँगा और फॉन्ट वेट में 500 रखूँगा और पैडिंग जो इसमें पास करूँगा 0.9 रेम और 1.8 रेम। उसके बाद कलर इसमें मैं वाइट ही कलर रखता हूँ और इसमें जो पोजीशन होगा वो मैं रिलेटिव पास कर लूँगा और देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ यह इस प्रकार का मेरा ये कंटेनर दिखा। अब मैं इसके अंदर जो ये इंस्टाग्राम हो गया या यहाँ पे ट्विटर हो गया इसका कोडिंग करते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे आप ज़रूर पढ़े होंगे सेलेक्टर। मैं इसे चैनल पे बहुत सारा सेलेक्टर पढ़ाया हूँ। तो सिंपली सबसे पहले मैं कोलैप्स को सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से कोलैप्स सेलेक्ट हो गया और इसके बाद A को सेलेक्ट करूँगा और A में मैं डॉट दूँगा और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लूँगा इस प्रकार के। देखिए इस प्रकार से ये इंस्टाग्राम है। तो इस तरह से इंस्टाग्राम सेलेक्ट हो गया और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर पास करूंगा। तो बैकग्राउंड में देख लीजिए मैं जो हेक्स कोड पास कर रहा हूं तो देख लीजिए जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो इसी प्रकार का होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से हो गया।
इसी तरह ये जो 3 और बचा हुआ है इसमें कोडिंग करते हैं। तो देखिए इसी तरह आप ट्विटर में भी पास कर लीजिए बैकग्राउंड, ड्रिपर में भी पास कर लीजिए और यूट्यूब में भी पास कर दीजिए। अब देखिए किस प्रकार का दिख रहा है। तो देखिए कुछ ये इस प्रकार का कंटेनर आपका दिख रहा है। अब चलिए कोलैप्स में जो ए है उसके बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट का सूडो क्लास का भी उपयोग करते हैं। तो सिंपली फिर से आप जो है कोलैप्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, कोलैप्स ए, और ए में आप बिफोर लगाइए। और बिफोर में सबसे पहले तो आपको कंटेंट तो लगाना ही होगा, उसके बाद पोजीशन लगाना ही होगा, ये तो कंपल्सरी है। तो पोजीशन में लगाऊंगा अब्सोल्यूट और टॉप पास करता हूँ 25 पिक्सल और राइट पास करता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद इसमें बॉर्डर टॉप पास कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे बॉर्डर टॉप पास करता हूँ और फिर इसमें वैल्यू दूंगा 7 पिक्सल या इसमें पास करूँगा सॉलिड शार्प FF। उसके बाद पास करूँगा बॉर्डर हाइफन लेफ्ट और इसमें भी दूंगा 7 पिक्सल सॉलिड और इसमें मैं पास कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। तो देखिए इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट पास कर लीजिए और इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो लेफ्ट लगाए हैं उसको आप राइट ही कर दीजिए और ये कोडिंग सिंपल इसी तरह से ही रहेगा। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका ये कंटेंट आ गया। इसके बाद जो इसमें इनर कंटेंट है, इनर कंटेंट कौन है, ये जो इसमें आप कंटेंट लिखे हैं इसका डिज़ाइन करते हैं। कहाँ पे है इनर कंटेंट, यहाँ पे है आपका इनर कंटेंट। तो सिंपली यहाँ पे आ जाइए और क्लास के माध्यम से इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप पैडिंग पास कीजिए 1.8 रैम इस तरह से। और देखिए यह किस प्रकार का दिखा। तो ये देखिए ये इस प्रकार का यह दिखा। अब इसके बाद कंटेंट का कोडिंग करते हैं। ये जो कंटेंट है डिव बॉक्स है इसका कोडिंग करते हैं। तो सिंपली कंटेंट पास कीजिए और इसमें सबसे पहले मैक्स जो हाइट है यही डिफाइन कर लीजिए 0 EM मीन्स कोई वैल्यू नहीं, कोई इसका हाइट नहीं। और सिंपली इसके बाद में ट्रांजिशन पास कर दूंगा और वैल्यू में पास करूँगा 0.3 सेकेंड, लीनियर ही रखूँगा और 0 सेकेंड ही रखूँगा। उसके बाद इसमें ओवरफ्लो पास कर दीजिए हिडन और देखिए यह किस प्रकार का दिखेगा, सभी हिडन ही हो जाएगा। अब चलिए आगे कोडिंग करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले कोलैप्स को सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद स्पेस दूंगा, इसके बाद डॉट, फिर से कोलैप्स लिखूँगा और फिर से ए को सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें मैं बॉर्डर टॉप पास कर लूँगा इस तरह से। और इसमें दूंगा कि 1 पिक्सल सॉलिड और इसमें RGB मोड में ही डिफाइन करता हूँ RGBA 255 और इसमें आप ओपासिटी कितना देना चाहते हैं वो डिफाइन कीजिए। तो मैं 0.7 देना चाहता हूँ इसका ओपासिटी। सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखें यहाँ पे इसका वाइट आपका बॉर्डर इसमें हल्का हल्का दिखने लगा होगा। अब चलिए इसके अंदर जो कंटेंट है जो H3 है इसका कोडिंग करते हैं। तो सिंपली आप वो इसी तरह से ही टैग H3 टैग के माध्यम से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें मार्जिन बॉटम ही पास कर दीजिए 15 पिक्सल और उसके बाद आप टारगेट का कोडिंग कीजिए। तो सिंपली लिखिए डॉट कोलैप्स और इसमें पास कीजिए टारगेट और फिर डॉट कंटेंट और इसमें आप मैक्स हाइट पास कर दीजिए 15 EM। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे अब लगा है मैक्स हाइट कंटेंट का, किसका, ये कंटेंट का 0 इसका हाइट रहेगा। बट यहाँ पे मैं टारगेट लगा रहा हूँ कोलैप्स पे। तो ये टारगेट कब काम करेगा, जब ए टैग पे क्लिक होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे क्लिक हो जाएगा, ए पे क्लिक होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर हो जाएगा इंस्टाग्राम, मीन्स इंस्टाग्राम ट्रिगर हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो यही यहाँ टारगेट का मतलब है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ पे ये ओपन हो गया, जिस पे क्लिक होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से ये यूट्यूब जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ
अब मैं इसको सेव करूँगा। देखिए अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ, मैं जिस पे क्लिक करूँगा सिर्फ वही ओपन होगा। इसके बाद मैं जब टारगेट पर क्लिक करूँगा तो बिफोर में क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और इसके बाद पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पे कंटेंट नहीं एक को ही सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं बिफोर सेलेक्टर लगाऊँगा और इसमें मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दूंगा और इसका वैल्यू दूंगा रोटेट में -90 डिग्री पास करूंगा और सेव करने के बाद मैं देखूंगा कि यह किस प्रकार का दिखेगा। तो इसको मैं ट्यूटर को रिमूव करता हूं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका जो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जो कंटेंट है देने का मतलब यही हुआ कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।